हेलो एंड वेलकम टू द correspondent.pk। आई एम आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की फैमिली की जो कि कभी पाकिस्तान के सबसे अमीर फैमिली हुआ करती थी, लेकिन उस फैमिली का अंजाम बहुत ज़्यादा दर्दनाक हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, ये सब डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ और ये फैमिली कौन सी है, इसके लिए बात करने से पहले एक रीसेंट इंसिडेंट जो कि 18 जून को पेश आया, जिसके अंदर फरहा मज़हर जो कि सेठ आबिद की बेटी थी, उनका कत्ल हुआ। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उनके बेटे फरहा मज़हर के उनको हॉस्पिटल लेके आए थे और उनका ये कहना था कि उनकी माँ ने खुदकुशी की है। लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, जब वेपन्स मिले जिससे उनको गोली मारी गई थी, तो ये पता चला कि इट वाज नॉट अ सुसाइड बल्कि इट वाज अ मर्डर कमिटेड बाय फरहा मज़हर्स ओन सन। तो अब इसके अंदर जाने से पहले ये भी बता देना चाहिए कि हु इज सेठ आबिद। सेठ आबिद ओरिजिनली इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आए थे आफ्टर पार्टीशन। अब इंडिया में इनका सारा कारोबार था गोल्ड का, वहाँ पे बिकॉज इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है। बट पाकिस्तान में आने के बाद बिकॉज यहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स बहुत कम है, तो व्हाट दे डिड वाज दे स्टार्टेड टू डू गोल्ड स्मगलिंग। सेठ आबिद विद हिज फादर began this journey towards smuggling gold। अब कसूर में इंडियन बॉर्डर से गोल्ड आता था and then they brought it all the way to कराची, और कराची के पोर्ट से it was smuggled across the Middle Eastern countries and rest of the world, जहाँ तक उनका सारा सिस्टम चलता था। What happened was कि gradually tough restrictions लगने लगी, बॉर्डर ज़्यादा मजबूत हो गया। देन सिमिलरली पाकिस्तान नेवी ने भी समंदर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी, जिसकी वजह से उनकी गोल्ड स्मगलिंग का कारोबार थोड़ा कम हुआ। लेकिन देन सेठ आबिद एंटर्ड इनटू रियल एस्टेट वर्ल्ड और कराची के पाकिस्तान के बहुत बड़े रियल एस्टेट टाइकून बन गए एंड ही वाज कंसिडर्ड द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री। उसके साथ ही साथ ही हैड मैनी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, मैनी CEOs वर देयर फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ उनके बच्चों का भी एक सोशल गैदरिंग थी। दे यूज्ड टू सिट अमंग rich people, influential people, CEOs and company owners. The downfall of this family started because Sayyid Abid की family में there was a history कि उनके genetically children were born deaf, but there was only एक बेटा उनका whose name was Sayyid Hafiz Ayaz। He was the one जो कि Sayyid Abid की गद्दी को समझ लें कि वो इनहेरिट करने वाला था। और उनकी बेटी फरहा मज़हर जिनका भी कत्ल हुआ है, शी वॉज द अदर चाइल्ड, बट ऑब्वियसली बेटे को उन सबको जाने वाला था। बट सेठ आबिद का डाउनफॉल शुरू हुआ जब उनके बेटे को उसके ही सिक्योरिटी गार्ड ने एक गोलियों से मार दिया। नाउ इट इज सेड कि दिस वाज जस्ट क्राइम जो कि बदला लेने के लिए किया गया। सम पीपल से कि इट वाज अ क्राइम ऑफ पैशन, सो देयर आर डिफरेंट थेरीज। बट इसके बाद सेठ आबिद की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो उसके साथ ही साथ दूसरी जगह पे क्या हो रहा था वो ये कि फरहा मज़हर के हस्बैंड मज़हर रफ़ीक, who was also an important member of the family who had great influence among their friends and circle, उसने एक फ्रॉड का कदम अपनाया। नाउ मैनी पीपल से कि एक इतनी अमीर फैमिली को फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत थी? क्या उनके पास पैसों की कमी थी? क्या कोई सीक्रेटली दे वर फेसिंग सम ट्रबल्स जिसको काउंटर करने के लिए मज़हर रफ़ीक ने ये किया? नाउ व्हाट डिड ही डू? सो पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज इन 2016 उसका 40% हिस्सा उसका ऑक्शन हुआ और चाइनीज़ कंपनी ने 40% वो स्टॉक्स खरीद लिए। अगेन इन 2016 लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, कराची एक्सचेंज एंड इस्लामाबाद एक्सचेंज, इन सबको मर्ज करके एक ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट कर दिया गया ताकि जितने भी फ्रॉड्स इंडिविजुअली इन शहरों में किए जा रहे थे उसको काउंटर किया जा सके। व्हाट हैपेंड वाज कि जब चाइनीज़ मैनेजमेंट आई उसने ये डिस्कवर किया कि देयर आर मैनी घोस्ट कंपनीज एग्जिस्टिंग, देयर मैनी कंपनीज इन स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टिंग जो कि काम ख़राब कर रही हैं, लोगों को लूट रही हैं, सेइंग कि वो उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग। सिमिलरली अब मज़हर रफ़ीक ने यही किया, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई जिसके अंदर इट वाज अ 1 पर्सन कंपनी। उसके CEO भी वो थे, उसके ब्रोकर भी वो थे और उसका पूरा का पूरा स्टाफ वही थे। उन्होंने क्योंकि अपनी वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बैठते थे, उन सब दोस्तों से पैसे लेना शुरू किए कि वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे। और ये अमाउंट ऑब्वियसली कम अमाउंट नहीं थी, वो लाखों की
अमाउंट में उनसे पैसे लेते थे, कोई कोई लोगों ने तो करोड़ों में भी इन्वेस्ट किया। और हुआ कुछ यूँ कि 1.2 बिलियन रुपीज़ जब उनके पास इकट्ठे हो गए, एंड व्हेन ही रियलाइज कि अब ये जो नई चाइनीज़ मैनेजमेंट आई है इट इज़ गोइंग टू गेट ऑन हिम एज वेल, तो वो मुल्क छोड़ के भाग गए अमेरिका। फरवरी 2017 में मज़हर रफ़ीक हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द यूएस। उनकी फैमिली, उनके बीवी और बच्चे पाकिस्तान में ही मौजूद थे, और ये 1.2 बिलियन रुपीज़ के साथ वो पाकिस्तान से भाग गए अपने बीवी बच्चों को पीछे अकेला छोड़ के। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उस फैमिली के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो ऑल दोज इन्वेस्टर्स जिनके पैसे लेके मज़हर रफ़ीक भागा था, वो सब फराह मज़हर, सईद आबिद और उनके बच्चों के ऊपर फोर्स डालना शुरू हो गए, प्रेशर डालना शुरू हो गया कि उनके पैसे उनको वापस किए जाएं, बिकॉज अब नाउ दे डिड नॉट हैव एनी एक्सेस। उनको पता नहीं था कि मज़हर रफ़ीक से किस तरह से एक्सेस किया जाए, क्योंकि उसका फ़ोन नंबर बदल चुका था, उसका कोई एड्रेस नहीं था, और अमेरिका में वो कहाँ पाया जाता है कोई नहीं जानता था। तो इस वजह से हर कोई अपनी शिकायत लेके आया सईद आबिद की फैमिली के पास, जिसने उनको बहुत ज़्यादा टेंशन में डाला, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान भी पहुँचाया हो। सो कंटिन्यूएशन, मूविंग ऑन, 2000 तो एक ऐसी फैमिली जिसने इतना अरूज देखा था, जिसने देखा था कि वो एक वक्त में पाकिस्तान के सबसे अमीर फैमिली थी, जिसने गोल्ड स्मगलर्स थे, जिनकी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में उठना बैठना था, जिनसे लोग डरते थे और जिनकी वजह से, जिनके कहने पे फ़ौरन काम हो जाया करते थे। अब उस फैमिली का ये सिचुएशन आ चुकी थी कि लोग अब इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। लोग उनसे पैसे वसूल करना चाह रहे थे, और जगह जगह जहाँ भी मिलते थे वहाँ पे उनको ज़िल्लत का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी फराह मज़हर जा चुकी थी। सो व्हाट हैपेंड वाज कि फराह मज़हर का भी एंड इसी तरह से हुआ कि उनके अपने बेटे ने ही उनको मारा। सो the end of the story is this, कि a family having such strong hold in the country, it only takes a moment, it only takes कि फ्रॉड, ब्लड, क्राइम इस फैमिली के अंदर दौड़ती थी, और वो खुद भी उसी सब का विक्टिम बने। जो काम इन्होंने शुरू किया स्मगलिंग का, लोगों को मारने का, किडनैपिंग का, देयर इज़ अ केस ऑफ बेनज़ीर भुट्टो's किडनैपिंग लिंक्ड विद सईद आबिद। इस सब का रिज़ल्ट ये हुआ कि इन रिटर्न इन्हीं की फैमिली के ऊपर मर्डर्स हुए और फ्रॉड हुआ इनके अपने लोगों के साथ।